दोस्तों आजकल विदेशों में हेट क्राइम और रेसिज्म की घटनाएं जो हैं वो बड़ी तादाद में सामने आ रही हैं। ख़ास तौर में लेटली कनाडा में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जहां पर लोगों को रेसिज्म का सामना करना पड़ा है, हेट क्राइम का सामना करना पड़ा है। एक बड़े ऐसे क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुए हैं पिछले दिनों में, जहां पर लोग जो हैं वो सीधा सीधा ही लोगों को रेशली अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको हेट क्राइम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही दोस्तों 27 साला एक नौजवान युवक जिसका नाम धर्मेश कथारिया है, उसके साथ और उसकी पत्नी के साथ ऐसा इंसिडेंट दोस्तों कनाडा में हुआ था। धर्मेश जो है दोस्तों एक नौजवान लड़का था और वो जो गुजरात भावनगर है गुजरात में, वहाँ का रहने वाला था। और जहाँ जैसे आपको पता है कि हमारी आजकल इंडिया में ट्रेंड है कि लोग 12वीं कक्षा की पढ़ाई करके जहाँ पढ़ के उनका एक ही सपना होता है कि वो बाहर की कंट्रियों में जाके अपने आप को सेटल करें। ऐसे ही दोस्तों भावनगर में जो धर्मेश था उसका भी सपना था कि मैं पढ़ाई जो है फर्दर वो कनाडा में जाके करूं और आने वाला जो मेरा भविष्य है वहाँ पर जाके मैं अपनी जो किस्मत है उसको आजमाऊं। तो 2019 में दोस्तों अपनी फर्दर स्टडी के लिए जो धर्मेश है वो कनाडा आ जाता है और वो इंटेलिजेंट लड़का होता है, वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार होता है और वो बहुत जल्दी ही कनाडा में अपनी जो हायर स्टडी थी उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद दोस्तों उसको वर्क परमिट कनाडा में मिल जाता है, सब कुछ सही सलामत चल रहा होता है, कोई भी इशू नहीं होता। और वो जो होता है उसका बिजनेस माइंडेड होता है और वो एक स्टोर बनाना चाहता है दोस्तों कनाडा में अपना, जिससे वो अपने जो गुजारा है जहाँ अपना जो एक बिजनेस है वो चला सके। ऐसा ही दोस्तों होता है कि कनाडा की जो राजधानी है ऑटवा, उसके पास एक जगह है रॉकलैंड, वहाँ पर वो एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर बना लेता है। जब वो स्टोर चलने लग पड़ता है, सारा कुछ उसका सही होना शुरू हो जाता है, तब वो स्टोर खोलने के 1-1.5 साल के बाद इंडिया वापस जाता है और वहाँ पर रवीना नाम की एक लड़की जो गुजरात से ही वो भी बिलोंग करती है, उसके साथ वो शादी करता है। और शादी करने के बाद रवीना भी जो अपने हस्बैंड को धर्मेश को ज्वाइन कर लेती है कनाडा में। अब ये दोनों ही कपल रवीना और धर्मेश एक फ्लैट में रहते हैं, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो चुकी है, उसने डिपार्टमेंटल स्टोर भी बना लिया और दोनों हस्बैंड वाइफ उस स्टोर को रन करते हैं। सब कुछ दोस्तों अभी तक सही चल रहा था, सारा कुछ सेट था। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों में धर्मेश के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको उसने इग्नोर किया था और वो घटनाएं थी दोस्तों रेसिज्म की। उनका एक पड़ोसी जिसका नाम मार्टिन बताया जाता था, उसकी उम्र है 83 साल, 83 ईयर ओल्ड वो बंदा है। उसने कुछ दिन पहले ही धर्मेश को कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए थे जो कि रेशली रिमार्क्स थे। और धर्मेश ने, जैसे दोस्तों सारे हम जानते हैं जो बाहर के देशों में रहते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होता है और वो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ज़्यादा बात को बढ़ाते नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम इनकी कंट्री में आए, हम काम करने आए, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता अगर कोई कुछ ऐसा करता भी है। तो ऐसे ही धर्मेश ने भी इग्नोर किया था। और दोस्तों उस बिल्डिंग में जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, जहाँ से ये इंसिडेंट दोस्तों शुरू होता है, जिस वो बिल्डिंग में रह रहा है वहाँ पर फ्लैट्स में एक ही जगह है जिसमें लोग अपने जाके लॉन्ड्री वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, जिसको देसी भाषा में सीधा कह लें कि वो एक कम्युनल एरिया में वो जगह है जहाँ पर सारे ही लोग आके अपनी लॉन्ड्री वगैरह करते हैं। एक दिन दोस्तों ऐसे ही होता है कि शुक्रवार का दिन होता है और धर्मेश और उसकी पत्नी ये सोचते हैं कि चलो जाके जितने भी कपड़े वगैरह हैं हम वो वॉश कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम काम में बिजी होंगे तो हमें दोबारा आना नहीं पड़ेगा। ऐसे करके दोस्तों दोनों पति पत्नी लॉन्ड्री करने के लिए उस जगह में जाते हैं और जब दोस्तों ये लॉन्ड्री कर रहे होते हैं तभी अचानक से बिना किसी वार्निंग के वही बंदा जिसका नाम मार्टिन बताया जाता है, 83 ईयर ओल्ड, वो हाथ में चाकू लेके बिना बताए जो होता है धर्मेश के ऊपर वार करना शुरू कर देता, उसके ऊपर अटैक कर देता। आप सोचो दोस्तों, एक तरह से आप अपने एक लॉन्ड्री कर रहे हो, कपड़े वगैरह धो रहे हो, आपके ऊपर अटैक हो जाए तो आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलता। जब ये बंदा दोस्तों धर्मेश के ऊपर अटैक कर रहा था, धर्मेश गिर जाता है फ्लोर के ऊपर,
तभी ये जो बंदा है वहाँ पर रुका नहीं है दोस्तों। ये 83 ईयर ओल्ड वाला बंदा ये चाकू लेके धर्मेश की पत्नी रवीना की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर भी वार करता है। जब धर्मेश गिरा हुआ नीचे देखता है कि उसकी पत्नी के ऊपर भी वो बंदे ने अटैक किया है, तो धर्मेश फिर भी हिम्मत जुटा के उठता है और वो गोरे बंदे की तरफ भाग के जाता है उसको रोकने के लिए। लेकिन दोस्तों जब वो दूसरी दफ़ा धर्मेश उसके पास जाता है तो वो जो चाकू होते हैं वो उसकी गर्दन के ऊपर काफ़ी ताबड़तोड़ हमले करता है। और ये वाला जो हमला होता है जिसमें दोस्तों धर्मेश की मौत हो जाती है, वो फ्लोर पे गिर जाता है और दूसरी साइड पर उसकी पत्नी गिरी पड़ी चिल्ला रही होती है। और ये जो दोस्तों दरिंदा मार्टिन है ये सोचता है कि दोनों मर गए, ये वहाँ से भाग जाता है। जब दोस्तों वहाँ पर चीख पूरा माहौल ऐसा बन जाता है, लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो कोई बंदा वहाँ से वहाँ के 911 पे कॉल कर देता है और बताता है कि ऐसे ऐसे एक अटैक हो गया। तो पुलिस उसी समय एम्बुलेंस के साथ वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों धर्मेश जो होता है उसको मौके के ऊपर ही डेड प्रनाउंस कर दिया जाता है, क्योंकि जो गर्दन के ऊपर दोबारा वार किए गए थे उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी तुरंत जो एम्बुलेंस वाले होते हैं उसकी पत्नी रवीना को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं, जिसमें उसकी जान तो बच गई थी लेकिन जो उसके जख्म थे वो भी बड़े गंभीर थे। तब दोस्तों जाके पुलिस जो है वो पूरे सीसीटीवी कैमरा से सारा कुछ वहाँ पर खंगालना शुरू कर देती है और वो पाती है कि 83 ईयर ओल्ड जो बंदा है उसने ही, जो उनका नेबर है उसने ही जाके दोस्तों उसके ऊपर हमला किया। वो साफ पता चल रहा है सीसीटीवी के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों जब वो लोग पूरी जो फ्लैट्स वाले दूसरे लोग उनसे भी बात करते हैं तो उनको एक बात ये पता चलती है कि कुछ दिन पहले ही ये बंदे ने रेशली रिमार्क्स पास किए थे धर्मेश को, लेकिन धर्मेश ने गलती ये की कि उसने कोई भी किसी तरह की भी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं किया, जहाँ उसने कोई भी तरह को कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि उसको इसकी जो कीमत थी दोस्तों उसकी अपनी जान गंवा के उसको चुकानी पड़ी। अब ये घटना के बाद दोस्तों पूरे कनाडा में एक तरह से शोक की लहर दौड़ गई। जो इंडियन कम्युनिटी थी वो पूरी तरह से हिल के रह गई, क्योंकि उनको ये पता था कि ये एक हेट क्राइम की तरफ से एक क्राइम हुआ है, एक हेट क्राइम है जिसकी वजह से उस बेचारे नौजवान लड़के की जान गई है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो थे सड़कों के ऊपर निकल आए, पुलिस को वो आके उन्होंने घेरा डाल लिया पुलिस स्टेशन को। वो कहते थे कि हमें ये चाहिए कि मार्टिन के ऊपर आप फर्स्ट डिग्री का चार्जेस लगाएं, लेकिन जो पुलिस थी दोस्तों वो मार्टिन के ऊपर सेकेंड डिग्री का चार्ज लगाना चाहती थी। सेकेंड डिग्री में दोस्तों वो ये होता है कि उसने प्लान करके नहीं ये हत्या की, लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी थी या वहाँ पर जो लोग थे वो ये चाहते थे कि मार्टिन के ऊपर फर्स्ट डिग्री का चार्ज लगे, क्योंकि उससे फिर सज़ा ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसने प्लान करके ये हत्या की। क्योंकि वो पहले से लोगों को, जो वहाँ पर और गोरे लोग रहते थे, उनको इस इंडियन कपल के बारे में वो बुरा भला पहले से कहता था, इसलिए लोगों का जो गुस्सा था वो पूरी तरह से पुलिस के ऊपर भी आना एक इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो कहते थे कि आप सेकंड डिग्री इसके ऊपर चार्जेस ना लगाओ, क्योंकि इसने प्लान करके उस हस्बैंड वाइफ की जो है जान ली है। तो दोस्तों ये घटना इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि पूरा एम्बेसी तक, इंडियन एम्बेसी और पूरा जो हमारा विदेश मंत्रालय है दोस्तों उसको तक भी हरकत में वो उनको आना पड़ा। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जब कहीं बाहर की कंट्री में कोई हमें कहता ना, मैं अपनी खुद की स्टोरी दोस्तों आपको छोटी सी बता देता हूँ कि मैं जब नया नया यूके में आया था तो हमें भी कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। एक बार मुझे पक्का याद है दोस्तों, जहाँ पर हमारी फैमिली कुकिंग वगैरह करती थी जिस किचन में, उसके साथ और भी दूसरे लोगों के घर थे, वो ब्रिटिश गोरे लोग थे। और जब भी हम बाहर जाते थे दोस्तों अपने घर से, तो वो लोग हमें कंप्लेन करते थे, ऐसे जैसे मान लो कि हमें टीज करके वो बोलते थे कि आपके खाने की हमारे घर में स्मेल आती है, आप खाना बनाना बंद ऐसे करो, आप इस समय खाना ना बनाया करो, हमारे बच्चे नहीं पसंद करते वो स्मेल को, ऐसा कर। लेकिन उस समय दोस्तों हम नए थे, हमें नहीं पता था कि ये भी एक तरह से रेशली अब्यूज़ या हेट क्राइम का एक हो सकता है तरीका, कि लोग हमें हमारे फूड से जज कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपील करूँगा सारे लोगों से जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जहाँ जो लोग नए नए अभी गए हैं, जहाँ जाने वाले हैं, प्लीज़ दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सा इंसिडेंट होता तो आप इसको धर्मेश की तरह एक तरह से किनारे पे ना करें, आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। जहाँ आप कोई वहाँ पर जो भी कोई फ्लैट का कोई मालिक हैं या कोई भी
या किसी तरह से भी आप जो लोग अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे हेल्प लें कि हमें इस बंदे ने रेशली अब्यूज़ किया है, जहां हमारे ऊपर हेट क्राइम का कुछ लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर दिनेश ने वो वाली कंप्लेंट मार्टिन के ऊपर उस समय पुलिस स्टेशन में फाइल की होती तो हो सकता है कि आज वो और उसकी पत्नी बिल्कुल सही सलामत होते। अब देखो दोस्तों, वो जो पत्नी है उसकी, वो एक तरह से बच तो गई है, लेकिन मेंटली दोस्तों वो लेडी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसके सामने उसके जो हस्बैंड है उसकी हत्या कर दी गई थी बिना किसी कसूर के, बिना किसी वार्निंग के। तो इस दोस्तों खबर ने पूरे कनाडा में एक तरह से शोर मचाया हुआ था कि हमारे लोग इस कंट्री में सेफ़ हैं या नहीं, क्योंकि बड़े क्लिप्स वायरल हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक इंडियन लड़की एक बस स्टॉप के ऊपर वेट कर रही थी बस की, वो भी बड़ी घटना वायरल हुई थी कि वो लड़की को एक बंदे ने जाके मारना पीटना उसके साथ शुरू कर दिया, उसको बदतमीजी उसके साथ करनी शुरू कर दी। ये एक छोटे छोटे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बड़े इंसिडेंट यूके में, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल। और लोग उसको अवॉइड इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि चल यार उसने मुझे बोल दिया तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, ये धर्मेश की स्टोरी मेरा बताने का यही मतलब था कि हम इससे क्या सीख सकते हैं कि अगर आपके साथ भी, अगर आप देख रहे हैं कि कोई बंदा नया आया है बेचारा, उसको नहीं पता इसके लॉ का, जहाँ उनको नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, आप उनके लिए खड़े हों, आप उनको इनकरेज करें कि जाके आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करो। अगर आपका कोई कोलीग है, आपका कोई फ्रेंड है जो इस कंट्री से बिलोंग करता है और वो आपको ह्यूमिलिएट करता है, जहां आपको एक रेशली अब्यूज़ करने की कोशिश करता है, आप इसको लाइटली ना लें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए और ज़्यादा नुकसान कर सकती है चीज़। तो ये दोस्तों स्टोरी करने का मेरा एक ही मकसद था कि अवेयरनेस लोगों को मिल सके। अभी वो दोस्तों पुलिस की हिरासत में हैं और वेट कर रहे हैं उसको सज़ा मिलने की देरी का। यही दोस्तों लोग अपील कर रहे थे कि इसको फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट किया जाए ताकि उसको सज़ा जो है वो ज़्यादा मिल सके, क्योंकि ये प्लान करके मर्डर किया गया है। अगर हो सकेगा दोस्तों ये आप स्टोरी शेयर जरूर करना, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी धर्मेश और रवीना की स्टोरी से सीख सकें। अब देखो दोस्तों, उनकी फैमिली का क्या हाल होगा, उनके जो घर वाले हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी कि हमारे बच्चे गए किसी अच्छे भविष्य को बनाने के लिए थे, लेकिन वहाँ पर जाके एक दकियानूसी सोच की जो मालिक था बंदा, उसने उनके बच्चों को ऐसे मार दिया। तो मेरी यही अपील है कि अगर हो सकेगा तो इसको शेयर जरूर करना। आपको ये क्राइम स्टोरी दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों मुझे दें इजाज़त।